अपनी ऊंचाई पर ज्यादा घमंड न करना ए दोस्त, अपनी ऊंचाई पर ज्यादा घमंड न करना ए दोस्त। सुना है बादलों को भी जमीन से पानी उठाना पड़ता है, सुना है बादलों को भी जमीन से पानी उठाना पड़ता है। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आइए प्रवीण सर ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी के लेखक के जन्म और मृत्यु को याद करने का ट्रिक बतलाते हैं। अगर आपको इस ट्रिक अच्छा लगेगा, अगर आप लोगों को इस ट्रिक को अच्छा लगेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और आप इसको वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखिएगा जैसे हम लोग कुछ इस चीज को इंपॉर्टेंट चीज लाए हैं जो आप लोग का एग्जाम हॉल में इससे 5 नंबर का पूछता है। कितना नंबर का? 5 नंबर का। और एक और है, ऐसे पूरे में लिखते हैं तो 10 नंबर का पूछता है, मगर आपको गदखंड से आपको 5 नंबर का पूछते हैं और कड़वक से भी आपको 5 नंबर से पूछते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, एक में हम पाठ के नाम लिख दिए हैं, दूसरा में लेखक के नाम लिख दिए हैं, और यहाँ तीसरा में जन्म लिख दिए हैं, और यहाँ पे चौथा में मृत्यु लिख दिए हैं, और 5वां में विद्या लिख दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम लोग का एक में है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है वो भीमराव अंबेडकर थे। कौन है? भीमराव अंबेडकर थे। माने कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा को जो लिखे थे वो भीमराव अंबेडकर लिखे थे। उनको जो जन्म हुआ था वो 1891 ईस्वी में हुआ था। उनको जन्म हुआ था 1891 में हुआ था। उनको जो मृत्यु हुआ था 1956 में हुआ था। भीमराव अंबेडकर को जो मृत्यु हुआ था 1956 में हुआ था। और लिखे क्या थे? निबंध थे। क्या लिखे थे? निबंध। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, निबंध है, भाषण है, इनमें से कोई नहीं। तो आप उसमें लगा सकते हैं क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक है, अब दूसरा में आइएगा, विश्व के दांत। आपको से पूछा जाएगा विश्व के दांत कि विश्व के दांत कौन लिखे हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि विश्व के दांत जो लिखे हैं नलिनी बिलोचन शर्मा जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? नलिनी बिलोचन शर्मा जी। और उनको नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और उनको मृत्यु जो हुआ था 1961 में हुआ था। आपको पूछा जाएगा कि नलिनी बिलोचन शर्मा जी को मृत्यु कब हुआ था? तो 1961 में। और जन्म पूछा जाएगा तो 1916 में। ठीक है, और नलिनी बिलोचन शर्मा जी क्या लिखे थे? तो कहानी लिखे थे। क्या लिखे थे? कहानी। आपको ये भी पूछा जाएगा कि विश्व के दांत क्या है? कहानी है, निबंध है या भाषण है? तो आप क्या कहिएगा? कहानी है ना। विश्व के दांत क्या है? कहानी है। अब तीसरा में आइएगा, तीसरा है भारत से हम क्या सीखें। तो भारत से हम क्या सीखें? तो जो भी सीखता है वो मैक्सिमम लोग बहुत अच्छे ही सीखता है। तो यहां पे याद रखिएगा कि भारत से हम क्या सीखे। तो इनको जो लेखक थे वो मैक्स मुलर है। कौन है? मैक्स मुलर। माने कि आप कहेगा कि भारत से हम क्या सीखें, तो इनको लेखक कौन थे? मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर का जन्म जो हुआ था 1823 में हुआ था। कब हुआ था? 1823 में हुआ था। उनको मृत्यु हुआ था 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। और उनको जो विद्या लिखे हैं वो क्या लिखे थे? भाषण लिखे थे। क्या लिखे थे? भाषण। आपको ये भी पूछा जाएगा कि भारत से हम क्या सीखे हैं, क्या है, क्या विद्या है? तो आप बोलिएगा भाषण है। क्या है? भाषण है। अब आइएगा अगला में, नाखून क्यों बढ़ते हैं? कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ये कौन लिखे थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे थे, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे थे। और उनको जन्म जो हुआ था 1907 में हुआ था। मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था 1907 में हुआ था। और उनको जो मृत्यु हुआ था 1979 ईस्वी में हुआ था, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु हुआ था 1979 में लिखा था। और क्या लिखे थे? तो ललित निबंध लिखे थे। क्या लिखे थे? ललित निबंध। आपको से पूछा जाएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है, कौन विद्या है? तो आपको बताना है ये ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। अब आइएगा 5वां में, नागरी लिपि क्या है? नागरी लिपि क्या है? तो नागरी लिपि कौन लिखे थे? तो नागरी लिपि जो लिखे हैं बुनकार मूल्य लिखे हैं।
गुण गुणाकार मूल्य लिखे है ना, गुणकार मूल्य लिखे, उनको जन्म हुआ था 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935। आपको से गुणकार मूल्य का जन्म हुआ था 1935 में हुआ था, उनको मृत्यु जो हुआ था 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में हुआ था, है ना। इनको विद्या जो लिखे हैं वो क्या लिखे थे? निबंध। आपको से पूछा जाएगा नागरी लिपि क्या विद्या क्या है, तो आप कहिएगा कि नागरी लिपि जो विद्या है वो क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध। अब आइएगा बहादुर। बहादुर कौन लिखे थे? तो अमरकांत लिखे थे। बहादुर कौन लिखे थे? अमरकांत, है ना। ये भी आएगा कि बहादुर का लेखक कौन है? तो अमरकांत है। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। आपको से पूछा जाएगा कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। अमरकांत का मृत्यु कब हुआ था? तो आप बताइएगा 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में। क्या लिखे थे? तो कहानी लिखे थे। क्या लिखे थे? कहानी। तो आपको से पूछा जाएगा कि बहादुर विद्या क्या है? तो बहादुर विद्या एक कहानी है। क्या है? कहानी है। वो कौन लिखे है? अमरकांत जी लिखे। अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? 1925 में हुआ था। उनको मृत्यु कब हुआ था? तो आप बताइएगा 2014 में हुआ था। अब आइएगा अगला में, परंपरा। परंपरा का मूल्यांकन माने कि सतमा परंपरा का मूल्यांकन कौन लिखे थे? एक पाठ का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा का मूल्यांकन कौन लिखे थे? तो रामविलास शर्मा लिखे थे। कौन लिखे थे? रामविलास शर्मा लिखे थे। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा लिखे थे। तो कब लिखे थे? तो 1912 में लिखे थे। कब लिखे थे? सॉरी, इनको जन्म कब हुआ था? 1912 में। माने कि रामविलास शर्मा जी को जन्म कब हुआ था? 1912 में हुआ था, है ना। मृत्यु कब हुआ था? तो 2000 में। आपको से पूछा जाएगा कि रामविलास शर्मा को जन्म हुआ था 1912 में हुआ था, उनको मृत्यु हुआ है जो 2000 में हुआ है ना। वो क्या लिखे थे? तो एक निबंध लिखे थे। क्या लिखे थे? एक निबंध लिखे थे। उसी तरीके से आगे आइएगा, फिर है जीत जीत में, जीत जीत मैं निरखत हूं। कहता है जीत जीत मैं निरखत हूं, ये पाठ का नाम है। तो ये जो जीत जीत मैं निरखत हूं कौन लिखे थे? तो बिरजू महाराज लिखे थे। कौन लिखे थे? बिरजू महाराज लिखे थे। और उनको जन्म कब हुआ था बिरजू महाराज का? तो 1938 में हुआ था। आपको से पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 1938 में। मृत्यु का आपको किताब में व्याख्या नहीं किया हुआ है, तो हम लोग भी नहीं लिखे, क्योंकि आपको जब व्याख्या किताब ही नहीं किया है तो आपको एग्जाम बोर्ड में भी नहीं पूछेगा। और क्या लिखे थे? तो साक्षात्कार लिखे थे। क्या लिखे थे? साक्षात्कार लिखे थे, है ना। बिरजू महाराज 1938 में उनको जन्म हुआ था और वो क्या लिखे थे? तो साक्षात्कार लिखे थे। अब आइएगा आगे 9 नंबर में अभिनयो। अभिनयो क्या? अभिनयो पाठ का नाम है। वो कौन लिखे थे? अशोक वाजपेयी लिखे थे। अभिनयो अशोक वाजपेयी लिखे थे। और अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 1941 ईस्वी में हुआ था। अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था 1941 ईस्वी में हुआ था। अब देखिएगा, इनको जो मृत्यु है वो आपको किताब में व्याख्या नहीं किया हुआ है। तो अशोक वाजपेयी जो लिखे थे वो उनको जन्म हुआ था 1941 में, है ना। और वो क्या लिखे थे? तो ललित निबंध लिखे थे। आपको से पूछा जाएगा कि अभिनयो क्या है? तो एक ललित निबंध है ना। अब देखिएगा मछली। मछली जो लिखा हुआ है वो कौन लिखे थे? विनोद कुमार शुक्ल लिखे थे। कौन लिखे थे? विनोद कुमार शुक्ल, है ना। शुक्ल, इसको यार बोला था शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। उनको जन्म कब हुआ था? 1937 में। माने कि जो इनको लेखक का नाम है ना, वो विनोद कुमार शुक्ल है। और उनको जन्म जो हुआ था 1937 में हुआ था। आपको मृत्यु नहीं व्याख्या क्या, वो क्या लिखे थे? कहानी लिखे थे। क्या लिखे थे? कहानी। और यहां आइएगा 11 में नौबत खाने। नौबत खाने में इबादत। कहता है नौबत खाने में इबादत एक पाठ का नाम है, मगर एक पाठ कौन लिखे थे? यतीन्द्र मिश्रा लिखे थे। कद लिखे थे? यतीन्द्र मिश्रा लिखे थे। और उनको जन्म कब हुआ था? 1977 में हुआ था। और वो क्या लिखे थे? व्यक्ति, है ना, व्यक्ति चित्र लिखे थे। क्या लिखे थे? व्यक्ति चित्र लिखे थे, है ना। अब देखिएगा शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति कौन लिखे थे? महात्मा गांधी लिखे थे। कौन लिखे थे? महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति कौन लिखे थे? महात्मा गांधी लिखे थे। और उनको जन्म कब हुआ था? तो किसको न पता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? तो 1869 में। महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? 1869 में। उनको मृत्यु जो है 1948 में हो गया था। महात्मा गांधी का मृत्यु जो हुआ था वो 1948 में हो गया था, है ना। और इनको जो क्या लिखे थे वो व्याख्या नहीं किया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।